Assalamualaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? आज हम वीडियो देखने वाले हैं नितिन गडकरी जी से रिलेटेड वीडियो होने वाला है. वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो. नितिन गडकरी जो है उन्होंने रोड एक्सप्रेस वेज और काफ़ी जो है ना मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे जो है वो बनाया है, उस पर काम चल रहा है. तो काफ़ी फेमस है इंडिया में और अब तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब ट्रेंड चल चुका है कि इंडिया के ऊपर लोग वीडियोस मतलब देखते हैं तो काफ़ी चीज़ों के बारे में आइडिया होता है. तो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं ओरिजिनल वीडियो. और हाँ, आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो रहा है कराची में, बिकॉज अचानक से तूफ़ान और आंधी आई है और मौसम बड़ा ही ठंडा हो रहा है और साथ में जो है वो अचानक से तेज़ तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई है. तो यस, आप लोगों की हाँ कैसा मौसम हो रहा है तो कमेंट में बताएं. बाकी लेट्स स्टार्ट द वीडियो. वो कहते हैं ना, किसी भी देश का विकास उसकी सड़कों पर दिखता है. बस कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं नितिन गडकरी. नितिन गडकरी का काम देश की सड़कों और तेजी से बन रहे एक्सप्रेस वेज पर साफ नजर आ रहा है. उनके काम को देखते हुए लोगों ने उन्हें एक बार फिर से नितिन रोडकरी कहना शुरू कर दिया है. कभी एक दौर था जब बाला साहेब ठाकरे ने उन्हें ये नाम दिया था. आखिर गडकरी ने कैसे भारतीय सड़कों का कायाकल्प किया, ये समझने के लिए आपको कई साल पीछे जाना होगा. ये बात है साल 1995 की. गडकरी उस वक्त 38 साल के थे. महाराष्ट्र की शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार में लोक निर्माण मंत्री बनाए गए. आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने झंडे गाड़ दिए. महाराष्ट्र में सड़कों और फ्लाईओवरों का जाल तक बिछा दिया. सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा कर हर किसी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया. इतना ही नहीं, गडकरी ने रिमोट एरिया के 13,756 गांवों को ऑल वेदर रोड से लिंक कर दिया, जहां पर आजादी के बाद से कभी सड़कें थी ही नहीं. अगर मुंबई की बात करें तो वहां पर उन्होंने 55 छोटे बड़े फ्लाईओवर्स बना डाले. सड़कों को लेकर नितिन गडकरी के इस जुनून को देखकर शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे भी दंग रह गए थे. उस वक्त ठाकरे ने ही गडकरी को रोडकरी नाम दिया था. उनके कार्यकाल में 10 लाख करोड़ की लागत से 51,000 किलोमीटर की सड़कों का जाल बिछाने का काम चल रहा है. नितिन गडकरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो विदेशों में जाकर उनकी टेक्नोलॉजी की एक एक जानकारी जुटाते हैं और फिर उसे भारत में अप्लाई करते हैं. हाल ही में नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि भारत की सड़कें साल 2024 तक अमेरिका से बेहतर होंगी. इसी को लेकर गडकरी ने लोकसभा में कहा, जॉन कैनेडी का कहा गया एक वाक्य मैं हर समय ध्यान रखता हूं, और वो ये कि अमेरिका इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो अमीर है, बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि उसकी सड़कें अच्छी हैं. 60 किलोमीटर में सिर्फ एक टोल प्लाजा दिखाई देगा. अगर इसके बीच कोई भी टोल होगा तो उसे 3 महीने के अंदर बंद कर दिया जाएगा. इसके लिए बाकायदा एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है. इसी के साथ 22 ग्रीन एक्सप्रेसवे हाईवेज बन रही हैं. खास बात यह है कि गडकरी हाईवे पर स्पीड लिमिट बढ़ाने पर भी फोकस कर रही है. ये लिमिट 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाई जा सकती है. देखा जाए तो नितिन गडकरी बेहद पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, मैं किसी ठेकेदार से कभी नहीं मिलता और सिर्फ काम पर फोकस रखता हूं. अब तक गडकरी 50 लाख करोड़ का काम पूरा कर चुके हैं. पिछले 10 सालों के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 के बाद से, यानी कि पिछले 8 सालों में हर साल हाईवे की कुल लंबाई बढ़ी है. साल 2013-14 में यानी कांग्रेस की सरकार में 4,260 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ, तो वहीं साल 2017-18 में 9,828 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ. देखा जाए तो कांग्रेस राज के मुकाबले बीजेपी में निर्माण लगभग दोगुना है. खास बात यह है कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नितिन गडकरी गांवों पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं जितना सड़कों पर. साल 2016-17 में गांव में 47,000 किलोमीटर से ज्यादा का निर्माण कराया गया. कोरोना काल के बावजूद
देश में राजमार्ग निर्माण की गति नहीं रुकी। लगभग 13,000 किलोमीटर का सफर कोरोना काल में पूरा हुआ। पिछले 7 सालों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 50% बढ़कर 1,37,625 किलोमीटर हुई। यह आंकड़ा तो साल 2021 का है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से निर्माण बढ़ रहा है। नितिन गडकरी अब तक कई हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बना चुके हैं। हाल ही में तैयार हुआ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक वक्त था जब मेरठ से निकले लोग दिल्ली पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटे लगा दिया करते थे। अब ये सफर 40 से 50 मिनट में पूरा हो जाता है। बेहतरीन सड़क के साथ तैयार हुआ ये एक्सप्रेसवे राहगीरों का वक्त भी बचाता है। गडकरी ने चेन्नई से बेंगलुरु के लिए बनने वाली रोड पर भी सबका ध्यान खींचा। इस रोड से सिर्फ 2 घंटे में सफर तय किया जा सकेगा। एक और इंटरव्यू में नितिन गडकरी से पूछा गया था कि वो कितनी तेजी से अपनी परियोजनाओं को पूरा करना चाहते हैं, जिसके जवाब में गडकरी ने जवाब दिया कि वो 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये बढ़कर 50 किलोमीटर हो जाए। खास बात यह है कि गडकरी हर राज्य की सड़क पर बराबर ध्यान देते हैं, फिर चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर कांग्रेस या फिर कोई और दल। गडकरी की यही खासियत उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। कुछ वक्त पहले उन्होंने 2 टूक कह दिया था कि जल्द ही वो यात्रियों को हवा में चलने वाली बस का सफर कराएंगे। जाहिर है उड़ने वाली बस लोगों की कल्पना से कोसों दूर थी, लेकिन गडकरी ने इस पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर फर्स्ट फेज की बातचीत हो चुकी है, लेकिन आखिरी दौर की वार्ता बची है। अगर बात बनती है तो वो दिन दूर नहीं जब गडकरी के निर्देश पर बनी चकाचक सड़कों के ठीक ऊपर बसें उड़ रही होंगी। बहरहाल गडकरी जिस तरह से काम कर रहे हैं उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। वैसे मैं आज तक जो बोलता हूँ, वैसे पॉलिटिशियन बोलता है वो करता भी नहीं और कभी होता भी नहीं, ऐसा अनुभव लोगों को होता है। पर योगा एक से मेरा अच्छा है कि मैं जो बोलता हूँ वो 100% हो जाता है। एक आधे बार कहीं छूट जाएगा। तो मेरा विश्वास है कि 25 समाप्त होने के पहले ये हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर वर्ल्ड का नंबर 1 का नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल हब इन द वर्ल्ड होगा और हम पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट करने वाले होंगे। और स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण हमारे कंपोनेंट की कॉस्ट हम 30% कम करने में सक्सेसफुल होंगे। हमारे स्टार्टअप हमारे यहाँ हैं। वर्ल्ड की सबसे यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर हमारे पास है और हमारे यहाँ इतना रिसर्च कर रहे हैं, स्टार्टअप आ रहे हैं। अभी 250 लोग तो स्कूटर बना रहे हैं और जो स्कूटर बना के लाई, एक बेंगलोर के कंपनी की मैंने स्लिक मॉडल देखा, इतना सुंदर बनाई उन्होंने। अभी इलेक्ट्रोलाइजर बना रहे हैं हमारे इंजीनियर। तो मुझे लगता है कि यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। तो आने वाले समय में इस क्षेत्र में नंबर 1 में 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 2025 तक ये बनेगी और कम से कम 2.5 से 3 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट होंगे। और ये इंडस्ट्री है कि जो भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाली इंडस्ट्री ये है, जो हमको रेवेन्यू देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा टीवीएस, बजाज, हीरो 50% 2 व्हीलर एक्सपोर्ट करते हैं। और आजकल तो मैं पोर्ट का मंत्री था तो मुझे मालूम है, मैंने स्पेशल व्यवस्था की थी। गाड़ियाँ खड़ी रहती थी पोर्ट पर, बसेस ये सब जा रहे। साउथ अफ्रीका में तो इधर ही जाता है। और अभी मुझे सुजुकी, टोयोटा सभी बता रहे हैं, वॉल्वो बता, कमल जी बैठे हैं। अब धीरे धीरे लोग यहाँ से दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, लेबर कॉस्ट कम है, यहाँ का इंजीनियरिंग टैलेंटेड यंग अच्छी जनरेशन है जो काम कर रही है। ये जो सेमीकंडक्टर्स है इसमें भी हमारे लोग अब काम कर रहे हैं। बीच में मुझे मौका मिला, मैं और आईटी मंत्री जी वो इंटेल के चेयरमैन जो है पैट्रिक, उनसे मिले और ये सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही थी। तो फिर मैंने उनको कहा कि मिस्टर पैट्रिक, डू यू नो दैट हाउ वी आर गोइंग टू हैव ए बिग एक्सपांशन इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो मैंने उनको जब ये पूरा डाटा बताया तो मुझे बताया गया था कि पहले वो इस माइंड में नहीं थे। बाद में उन्हें जाते जाते हम दोनों को एश्योर किया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हम जितनी बढ़ा सकते उतनी इंडिया में बढ़ाएंगे। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो और इस वीडियो में काफ़ी जो है वो नितिन गडकरी जो है उनको नॉर्मली लोग कहते हैं रोडगरी करके कहते हैं ना। और नो डाउट उन्होंने काम करके दिखाया है यार।
कहते हैं कि किसी भी कंट्री को अगर आपने उनकी कामयाबी को देखना है ना, तो उसके रोड्स को देखो, क्योंकि आप कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन जाती है अगर रोड्स अच्छे होते हैं, तो फिर उससे जो है वो हर चीज़ इजी हो जाती है। तो यही चीज़ जो है वो गडकरी जी जो है उन्होंने देकर चली, और इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाए हैं, जैसे कि मुंबई और दिल्ली का एक्सप्रेसवे है, मोटरवे, वो बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है और अभी काम चल रहा है वहाँ पर। और मतलब कि ऐसा प्रोजेक्ट है जो आने वाले वक्त में जो है वो इंडिया को, दिल्ली और मुंबई के लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो है इलेक्ट्रिक मोटरवे और हाईवेज बनाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक मतलब कि वहाँ पर ऐसा सिस्टम होगा कि जो गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रिक पे चलेंगी, ताकि फ्यूल का भी कंज्यूम कम हो और जो है वो गाड़ियाँ स्पीड भी सही रहे। और दूसरा ये है कि अभी रिसेंटली उन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा था, आपको याद हो उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा था, कि वो रिकॉर्ड था कि इन्होंने जो है वो कुछ टाइम के अंदर ही जो है वो उन्होंने काफ़ी लंबा मोटरवे जो है वो बना दिया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वो आया है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। और उसके बाद 370 हटने के बाद कश्मीर में भी देखें तो काफ़ी रोड्स उन्होंने बनवाए हैं, जिसमें जो है वो बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर हम कनेक्टिविटी बनाएंगे, रोड ऐसे बनाएंगे ताकि लोगों को आने में मसला ना हो। ठीक है, तो उन्होंने वो भी प्रोजेक्ट्स जो है ना उस पर कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। और एक इंटरव्यू में वो बता भी रहे थे कि मैं जो हूँ ना, जो मजदूर है उसके साथ जो है मजदूर से मैं इतना काम लेता हूँ, मतलब पैसे भी देता हूँ तो काम भी मैं लेता हूँ। और मतलब कि वो एक ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लाइक उनको काम चाहिए और काम प्रॉपर टाइम पे करना होता है और कम टाइम में ज़्यादा काम चाहिए होता है, तो जिससे जो है वो और पैसा भी कम लगे और काम भी जल्दी हो जाए। तो बस वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। मतलब उन्होंने एक अपना शायद टारगेट बनाया हुआ है, जिससे जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो चीज़ें काफ़ी टाइम कम कंज्यूम हो, क्योंकि टाइम जाहिर सी बात है आपकी सबसे मेन चीज़ आपका टाइम ही होता है, जिसमें आप बहुत चीज़ें जो है वो अवेल कर सकते हो। तो खैर काफ़ी अच्छे रोड्स बनाए हैं। अभी रिसेंटली एक टनल का भी देखा था जो दिल्ली मेरठ के पास है, बहुत ही ज़बरदस्त टनल है, इंटरसिटी में, और काफ़ी वाइड टनल है जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है, तो वो भी बहुत प्यारा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो गडकरी जी से जो है ना काफ़ी चीज़ें जानने को मिली। एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो उनको गडकरी जी बहुत पसंद है, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि वो जो काम करते हैं ना उनको नरेंद्र मोदी जी को वो काम बहुत पसंद आता है और मुझे लगता है कि आपस में दोस्त है अच्छे। तो खैर अच्छा है, इस तरह की जब एक टीम बन जाती है ना तो काम अच्छा होता है। तो ऐसे लीडर होने चाहिए, ऐसे नेता होने चाहिए जो अपनी कंट्री के लिए कुछ करें। हालांकि इतने टाइम से जब से नितिन जी आए उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की है, रोड के ऊपर फोकस किया है और काफ़ी अच्छे रोड्स उन्होंने बनवाए हैं। इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उन्होंने कंप्लीट भी किए हैं कम टाइम में और अभी कंटिन्यू भी हैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स। सो आने वाले वक्त में देखें क्या होता है। सो गाइस आपका क्या कहना है उनके बारे में ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।